तो जब भी आपको लगे आपके शरीर में दर्द है, आप थकावट से चूर हो चुके हैं और दर्द के लिए मेडिकल स्टोर से जो दर्द निवारक टैबलेट लाते हैं, उससे खाते हैं, उसके बहुत ज़्यादा नुकसान हैं। वो बहुत ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट हैं दोस्तों। वो हमारे पाचन तंत्र को डिस्टर्ब कर देती है और दोस्तों हमें कभी भी दर्द की गोली नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों जब भी आपको एहसास हो आपके शरीर में दर्द है, उसे आप दूर करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस नुस्खे को आप घर पे तैयार कर लीजिए। दोस्तों आपको घर पे तैयार करके तुरंत पी लीजिए। 10 से 15 मिनट के अंदर आपके पूरे शरीर की थकावट दूर हो जाएगी, दर्द दूर हो जाएगा और इसका कोई नुकसान नहीं है। एक तो दर्द आपका खत्म हो जाएगा, दूसरा दोस्तों इसके बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, वो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। लेकिन उसके पहले हमें ये जानने की ज़रूरत होती है कि हमारे शरीर में दर्द क्यों होता है? हमें थकावट क्यों आती है? हमें हरास क्यों आते हैं? दोस्तों जब आप मतलब क्षमता से ज़्यादा मेहनत करते हैं, काम करते हैं और उस हिसाब से आप अपनी डाइट का चयन नहीं करते हैं, मतलब उस हिसाब से पौष्टिक चीज़ें नहीं खाते हैं, तो जिसके कारण शरीर में कैल्शियम, विटामिन डी और दोस्तों विटामिन डी की कमी हो जाती है, कुछ और प्रोटीन, विटामिन की कमी हो जाती है। इस कमी के कारण आपका शरीर कमज़ोर हो जाता है। इस कमज़ोरी के कारण आपके शरीर में दर्द होता है। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण ये होता है दोस्तों कभी-कभी वायरल फ़ीवर की शुरुआत होती है तो भी दर्द होता है। या आप कहीं भाग-दौड़ बहुत ज़्यादा किए हैं, भाग-दौड़ के कारण भी आपके शरीर में दर्द होता है। या फिर दोस्तों कुछ बीमारी अंदर होती है या होने का संकेत देती है कि आप बीमारियों से पीड़ित होने वाले हैं, उसके कारण भी दर्द होता है। लेकिन उसके सब कारण अगर बीमारियों के कारण दर्द हो रहा है, तो दोस्तों हमें कभी भी टैबलेट नहीं लेना चाहिए, नहीं तो बीमारी दब जाती है और जब वो ज़्यादा अंदर बीमारी बड़ी हो जाती है तब ऊपर आती है, तो दर्द की गोली मिला-जुला के हमें कभी नहीं खाना चाहिए। अब आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्यों दर्द हो रहा है। क्या आपके शरीर में कमज़ोरी के कारण दर्द हो रहा है? अगर कमज़ोरी के कारण हो रहा है तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये पी लीजिए, मौके पे दर्द बंद हो जाए बना कर के और उसके लिए आप अच्छी डाइट का सिलेक्शन करिए। आपकी डाइट में ऐसे पोषक तत्व होने चाहिए जिसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हों, तो दोस्तों अपने डेली खान-पान पे विशेष ध्यान दीजिए। जिसमें दोस्तों आप हरी साग-सब्जियाँ खाइए, ताज़े मौसमी फलों का सेवन करिए। ताज़े मौसमी फलों का सेवन करिए, कुछ बीन्स होते हैं उन्हें अंकुरित करके आप खा सकते हैं या रात में भिगो के खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के खा सकते हैं। दूध, दही, मट्ठा यानी डेयरी प्रोडक्ट का सेवन करिए, लेकिन ये डेयरी प्रोडक्ट आपके घर के होने चाहिए। पैकेट का दूध, दही, मट्ठा खाने से कोई फ़ायदा नहीं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। हरी साग-सब्जियाँ खूब जम के खाइए, लेकिन ये हरी साग-सब्जियाँ मौसमी होनी चाहिए। बिना मौसम वाली साग-सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए, स्टोर की गई सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए और दोस्तों आप अपने बजट के हिसाब से मौसमी फल का सेवन करिए। दोस्तों आधे से ज़्यादा फल तो मौसमी ऐसे होते हैं जो हमें फ्री में मिलते हैं। सीज़नली आप चाहे गाँव में हो, चाहे शहर में हो, जैसे जामुन हो गया, अमरूद हो गया, आम हो गया, अगर आप गाँव में तो ये सब आपके घर पे पेड़ होंगे, फ्री में मिल रहा है। आँवला हो गया, आमला हो गया, नींबू हो गया, कितने सारे ऐसे फल हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़े ही फ़ायदेमंद होते हैं। ये फ्री में पेड़ पाए जाते हैं, नहीं पेड़ है तो आप लगा दीजिए, केला हो गया, केला सबसे अच्छा है। केला आप केले का पेड़ लगा लीजिए, आँवले का पेड़ लगा लीजिए, दोस्तों 4-5 महीने में पेड़ तैयार हो जाएँगे, आप खा सकते हैं। तो कुछ ऐसे फल होते हैं जो आपको गाँव में फ्री में मिल जाते हैं। अगर आप सिटी में हैं तो बजट के हिसाब से दोस्तों मौसमी फलों का सेवन करिए, लेकिन स्टोर किए गए फल का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें गेहूँ के आटे पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमें दोस्तों मिक्स आटा का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि बदल-बदल के आटा खाना चाहिए। कभी गेहूँ का आटा लीजिए, कभी चने का आटा लीजिए, कभी जौ का, कभी बाजरा का, कभी ज्वार का, कभी मक्के का। ऐसे बदल-बदल के आटे का प्रयोग करना चाहिए, बदल-बदल के दालों का प्रयोग करना चाहिए। दालें भी बहुत टाइप की आती हैं। इससे आप डाइट रखिए। इसके अलावा
अब आपको दोस्तों अपने खान-पान पे ध्यान दीजिए, जो कुछ आप खा पी रहे हो वो सही से पचना चाहिए। इसके लिए आपको दोस्तों प्रकृति नियम अपनाना पड़ेगा, यानी रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाइए। आज के समय में सबकी दिनचर्या एकदम गड़बड़ है। रात 9 बजे से 1 बजे के बीच सब खाना खाते हैं, जो कि सबसे गलत है। अगर आपको अपने पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाना है, स्वस्थ और निरोग रहना है, तो दोस्तों रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाइए और अगले दिन 10 से 11 बजे खाइए, जिससे 16 घंटे आप उपवास कर सकें और यही 16 घंटे का उपवास आपके शरीर को निरोगी बनाएगा, स्वस्थ निरोग रखेगा। इसके बहुत सारे फ़ायदे, अगर हम फ़ायदे पे डिस्कस करें वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और सुबह जल्दी उठने का प्रयास करिए। सुबह जल्दी का मतलब उठ जाइए ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ नहीं सकते क्योंकि नींद पूरी नहीं होती है। तो दोस्तों 5 बजे तक ज़रूर उठ जाइए। 5 बजे उठने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे जम करके योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। इससे आपका शरीर स्वस्थ और निरोग बना रहता है। ये दिनचर्या अपना करके दोस्तों अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। अब दोस्तों चलिए जानते हो फार्मूला, वो नुस्खा जो आपके दर्द को तुरंत दूर कर देगा। दोस्तों इसके लिए आपको 1 गिलास दूध चाहिए। दूध आपके घर का होगा और इस दूध को गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में डालना है सौंठ का पाउडर आधा चम्मच, दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग, हल्दी का पाउडर डालना है दोस्तों आधा चम्मच छोटी चम्मच से। तुलसी की पत्ती आप ले सकते हैं, अगर हो तो, नहीं तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा काली मिर्च 2 से 3 दाना ले करके खून करके उसी में डाल दीजिए। अब इस दूध को बढ़िया से उबलने दीजिए, स्लो आंच पे 10 से 15 मिनट दूध को उबाल दीजिए, सारे पोषक तत्व उसमें आ जाएंगे। लेकिन ये जो दालचीनी है, हल्दी का पाउडर है, ये आप साबुत लाइए, घर पे पाउडर बनाइए। पैकेट का हल्दी पाउडर खाने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो साबुत हल्दी लाके घर पे पाउडर बनाइए। इसी तरह से दोस्तों आप एक पाइप वाली दालचीनी लाइए, सिंगार दालचीनी जिसे कहते हैं, स्पेशल दालचीनी कहते हैं। पाइप वाली दालचीनी इसलिए कहते हैं गोल गोल होती है। इसे लाइए, घर पे पाउडर बनाइए और उसी का प्रयोग करिए। सौंठ पाउडर भी साबुत लाइए, घर पे पाउडर बनाइए। ये सारे पाउडर घर पे बना के उसमें मिलाना है। अब इस दूध को बढ़िया से उबलने दीजिए। जब दूध बढ़िया से उबल जाए, दूध को उतार लीजिए। अब इसी में मिलाना है धागे वाली मिश्री। धागे वाली मिश्री दोस्तों ये मीठा स्वाद बना देगी दूध को और इसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता है, तुरंत आपको एनर्जी मिलेगी। और इसमें जो सौंठ है, दालचीनी, हल्दी है, ये आपके दर्द को तुरंत दूर कर देगी। जैसे लोग गांव में पहले चोट वोट लगती थी, सब कहते भैया हल्दी वाला दूध दे दो, इनका दर्द बंद हो जाएगा। और इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। एक तो आपके शरीर के दर्द को ख़त्म कर देगा। अब दिन भर थके हुए आए हैं तो रात में खाना खाइए सूर्य डूबने के पहले, यानी 6 बजे। रात 8 बजे इसे 1 गिलास दूध को पी लीजिए, फिर चैन की नींद सो जाइए। दूध पीने के 2 घंटे बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना, फिर आराम से सो जाइए। सुबह आप जब उठेंगे एकदम फ्रेश उठेंगे, सारे शरीर के दर्द गायब हो जाएंगे। बहुत ही फायदेमंद है। तो दोस्तों 1 गिलास दूध इसे आप रोज़ पी सकते हैं। 4-5 दिन तो थकावट भी दूर होगी। इसमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और दोस्तों उस पोषक तत्वों की पूर्ति भी होगी।